हेलो एवरीवन, मैं हूँ वेनम पाई एके विकी और आप सुन रहे हैं द मिस्टीरियस केस ऑफ आनंद दिघे। आनंद दिघे की लाइफ अपने आप में ही एक कहानी है और उनकी डेथ अपने आप में ही एक मिस्ट्री। सफेद कुर्ता, हाथों में रुद्राक्ष माला और आंखों में एक अलग ही रोशनी। उनका नाम सुनते ही लोग खड़े हो जाते थे, कुछ इज्जत से भी तो कुछ डर से भी। एक ऐसा आदमी जिसे लोग धर्मवीर कहते थे, क्योंकि उनके लिए पार्टी से ज्यादा लोग मायने रखते थे। वो सिर्फ एक नेता नहीं थे, बल्कि एक सिस्टम थे। थाने के आनंद आश्रम में हर दिन लोग अपनी प्रॉब्लम लेकर आते थे। कभी प्रॉपर्टी का मैटर, कभी जॉब का इशू, तो कभी थाने के डांस बार का इशू। और दिघे साहब सबके बीच बैठकर फैसला करते थे। लेकिन 26 अगस्त 2001 की रात उन सब कहानियों के बीच एक नई कहानी लिखी गई। एक ऐसी रात जहाँ से उनका नाम धर्मवीर से राज बन गया। 90s के महाराष्ट्र में जब शिवसेना अपने पीक पर थी, थाने में उस पार्टी का एक ही चेहरा था, आनंद दिघे। सफेद कुर्ता, ओपन जीप और सीधा साधा अंदाज। लेकिन लोग कहते थे उनके एक फोन कॉल से थाने का फैसला बदल जाता था। लेकिन उनका स्टाइल अलग था। सिस्टम के बाहर रहकर भी वो हर प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लेते थे। कानून के हिसाब से नहीं, पर लोगों के हिसाब से इंसाफ करते थे। दिघे साहब सबके बीच बैठकर फैसला करते थे। कोर्ट का फैसला महीनों में आता था, लेकिन दिघे साहब का फैसला मिनटों में आता था। थाने के राजनीति में एक वक्त ऐसा भी आया जब जीत और हार के बीच सिर्फ 2 वोटों का फर्क था। 1989 में थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर और डेप्यूटी मेयर के चुनाव हुए। शिवसेना को पूरा भरोसा था कि इस बार उनकी जीत होगी, लेकिन रिजल्ट्स ने सबको हिला दिया। पार्टी हार गई। कहा गया 1-2 कॉर्पोरेटर्स ने क्रॉस वोटिंग की थी और वहीं से शुरू हुई गद्दारी की बातें और अफवाहों की कहानी। इस बीच शिवसेना के कॉर्पोरेटर श्रीधर खोपकर का कुछ अननोन लोगों ने कत्ल कर दिया और इसी घटना के बाद पुलिस ने आनंद दिघे को मर्डर केस के कनेक्शन में अरेस्ट किया। प्रोसिक्यूशन का कहना था कि दिघे साहब ने मीडिया में कुछ बयान दिए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि गद्दारों को माफ़ी नहीं मिलेगी। ये बयान मराठी रैली और लोक प्रभा में छपे थे, लेकिन कोर्ट में कभी भी दिघे साहब के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस सामने नहीं आए और उन्होंने हमेशा कहा कि उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये केस थाने के राजनीति में एक टर्निंग पॉइंट बन गया। लोग कहने लगे कि शिवसेना में गद्दारी नहीं चलती। एक तरफ आरोप और पॉलिटिक्स और दूसरी तरफ लोगों का विश्वास और लोकप्रियता, और बीच में एक नाम, आनंद दिघे। 26 अगस्त 2001 थाने के आनंद आश्रम में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पर कुछ घंटों बाद सब कुछ बदल गया। दिघे साहब एक कार एक्सीडेंट में जख्मी हुए। उनका पैर फ्रैक्चर हो गया और उन्हें थाने के सिंगानिया हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। जब राज ठाकरे जी उन्हें मिलने आए, तब उनकी कंडीशन काफ़ी बेहतर लग रही थी। वो स्माइल कर रहे थे और हैंडशेक कर रहे थे। लेकिन रात को खबर आई कि आनंद दिघे अब नहीं रहे। हॉस्पिटल ने कहा कि उन्हें हार्ट अटैक आया था। उनके चाहने वालों का मानना था कि आनंद दिघे जैसा आदमी हार्ट अटैक से कैसे जा सकता है। कई लोगों का कहना था यह सिर्फ एक मेडिकल निग्लिजेंस की वजह से हुआ है। आनंद दिघे साहब इतने पावरफुल और फेमस थे कि कई लोगों ने इस मौत को पॉलिटिकल असैसिनेशन कह दिया। उस रात के बाद थाने में अफवाहों का सिलसिला शुरू हो गया। हॉस्पिटल के बाहर लोगों का गुस्सा भड़क गया। तोड़फोड़ हुई, हॉस्पिटल को आग लगाई गई और थाने में तनाव का माहौल बन गया। पुलिस ने इन अफवाहों को इसका कारण बताया। सालों बाद उनके मेंटी और महाराष्ट्र के एक्स चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने एक इंटरव्यू में कहा, एंड आई कोट, अगर मैं आनंद दिघे की मौत का सच बता दूं तो महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स हिल जाएगा। और उनकी मौत से लेकर आज तक एक सवाल लोगों के जहन में जिंदा है, क्या आनंद दिघे की मौत सच में एक्सीडेंट थी या कुछ और।